अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर का, और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हम इसको ये करेंगे कंपाउंड्स हैविंग दिस फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होगा? इस ग्रुप को हम नाम दे देंगे कार्बोनाइल कार्बन। कैसे अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा जी कार्बोनाइल। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनाइल होगा एज फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा? जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन होगा एज फंक्शनल ग्रुप, इसको हम नाम दे देंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब अगर हम इसकी बात देख लेते हैं, हमने ये बात की है कि ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे मौजूद होता है। तो अब इसके अंदर जरा आप गौर से देखें तो हम ये कर देंगे कि इसकी ये वाली पोजीशन भी खाली है और उसके बाद ये वाली पोजीशन भी खाली है। इसकी दो पोजीशन यहाँ पे खाली है। तो जब हम यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करवाएंगे, क्या होगा? हम यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब अटैच करवाते हैं तो उस बेस पे कर देंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड हो सकता है एल्डिहाइड, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड हो सकता है कीटोन। अब हम देख लेते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड के बारे में हमने करना है। तो होता क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। मसलन कि आप जरा ये बात कर लेते हैं कि ये कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, ये मैंने दोनों पोजीशन इसकी यहाँ पे खाली छोड़ दी है। तो हमने क्या काम करना है, यहाँ पे एक साइड पे H का आना लाजमी है। दूसरी जन्म क्या आ सकता है? R भी आ सकता है और H भी आ सकता है। एक जानब हाइड्रोजन का आना लाजमी है, दूसरी जानब R भी आ सकता है और उसके साथ H भी आ सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को आप नाम दे दोगे एल्डिहाइड का। ये क्या कहलाएगा? इस कंपाउंड को हम नाम दे देंगे एल्डिहाइड कंपाउंड। मसलन हमने ये बात की है कि अगर इसके एक जानब H लगाते हैं तो ये अगर दो एक जानब H मस्ट आएगा, ये H मस्ट आएगा, ये H मस्ट आएगा। एक जानब H ने तो मस्ट आना है, और अगर दूसरी जानब पे H आ जाएगा ये कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर इसके एक जानब मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? एसिटाल्डिहाइड कहलाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कीटोन। तो कीटोन बिल्कुल उनके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा था कि एक जानब हाइड्रोजन आता है। क्या आता है? इसके एक जानब क्या आ सकता है? हाइड्रोजन आ सकता है। लेकिन जब आपने बात करनी है कीटोन्स की, तो कीटोन्स के आप करोगे कि इसकी दोनों जो पोजीशन जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्काइल रेडिकल्स आ जाएंगे। क्या यहाँ पे आ जाएगा? अल्काइल रेडिकल्स आ जाएंगे। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? ये कहलाएगा कीटोन फैमिली। क्या कहलाएगा? ये कीटोन फैमिली कहलाएगा। अब कीटोन फैमिली में जरा आप ये देखें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कार्बोनाइल कार्बन, इसके यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी क्या है? अल्काइल है। तो ये फैमिली कौन सी होगी? ये फैमिली होगी कीटोन फैमिली। अब इसके बाद इसकी अकरेंस की बात करते हैं। तो अकरेंस में जरा मैं इसको शुरू से लेके चलता हूँ। जब आपने चैप्टर नंबर 5 जो था बायोकेमिस्ट्री आपने 10th क्लास में किया था, कि वहां पे एक क्वेश्चन आपको आया था डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपने स्ट्रक्चर उसका किया था और साथ ये कहा था कि पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा तो होगा ग्लूकोज, और पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो होगा फ्रुक्टोज। बात समझ आ गई ना? मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा एल्डिहाइड तो होगा ग्लूकोज, और अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा कीटोन तो होगा फ्रुक्टोज। तो अब कीटोन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर नेचरली, अब नेचरली कहाँ पे होंगे? शुगर फैमिली में। शुगर फैमिली से मुराद क्या है कि ये आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसके अंदर आ जाएगा, इसको हम बात कर देंगे, आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट या शुगर फैमिली। मसलन ग्लूकोज होगा उसके अंदर वो होगा पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसके अंदर जो ग्रुप आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? उसके अंदर ग्रुप आ जाएगा एल्डिहाइड।
और अगर फ्रुक्टोज होगा तो उसका ग्रुप आ जाएगा कौन सा, कीटोन। सही होगी बात। इसके अलावा जो कीटोन्स होते हैं वो पाया जाएगा कैम्फोर वगैरह में भी। बात समझ आ गई ना। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की जानब। अब नोमेनक्लेचर हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की अलग अलग करनी है और बहुत आसान नोमेनक्लेचर के पॉइंट है। इसके बाकी तमाम की निस्बत आपने किया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड और फिनोल का किया, उसके बाद आप ईथर का किया। तो जो सबसे आसान नोमेनक्लेचर है वो आ जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अब कैसे सबसे आसान होगा, तो इसके लिए आपने ये कहना है कि कॉमन नेम सबसे पहले हम लेके आ जाते हैं जी एल्डिहाइड का कॉमन नेम और अयोपिक नेम, उसके बाद हम लेके आ जाएंगे कीटोन का कॉमन नेम, उसके साथ आ जाएगा अयोपिक नेम। एक एक पॉइंट से सारा ये काम आपका हल होता जाएगा। जैसा कि अगर हमने बात करनी है एल्डिहाइड के कॉमन ग्रुप नेम की, तो हम इसका एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां से निकालेंगे, इसका जो हमने नेम निकालना है एल्डिहाइड का, जो हमने कॉमन नेम निकालना है वो डिराइव करना है आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब फर्क कौन सा आएगा कि आपने ये देखना है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर कितनी कार्बन है। बात समझ आ गई ना। मसलन आपने ये बात की कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH3, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा OH। इसका कितनी कार्बन है, एक कार्बन ये और दूसरी ये, दो कार्बन है। तो ये फार्मूला होगा एसिटिक एसिड। किसका फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा एसिटिक एसिड का। अब आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और उसके अंदर भी दो कार्बन है, मैंने ये कहा है ना कि इसका नेम आपने ड्राइव करना है किस चीज से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने ये देख लिया कि ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसके अंदर दो कार्बन, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। सही होगी बात। और इसका दो कार्बन है, अब मैं दो कार्बन वाला एक और लेता हूं जी एल्डिहाइड, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, इसके अंदर भी दो कार्बन है, इसके अंदर भी दो कार्बन है। तो अब आपने क्या काम करना है, इसका नाम डिराइव करना है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो आपने एल्डिहाइड का कॉमन नेम डिराइव करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या करना है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो तो नाम के एंड पे क्या आता है, कार्बोक्सिलिक के IC, क्या आता है, IC आता है। तो आपने IC को रिप्लेस कर देना किस चीज के साथ, एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, एल्डिहाइड के साथ। तो मसले का कार्बोक्सी एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिली एल्डिहाइड। मसलन अगर एसिटिक एसिड है तो इसका अगर मैं IC निकाल के यहाँ पे एल्डिहाइड लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह के आप जरा देखें, आप लोगों ने ये बात करनी है कि ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH, ये होगा फॉर्मिक एसिड, और अगर एक कार्बन हमारे पास एल्डिहाइड आएगा तो IC काट के आपने क्या लगा देना, एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर ये चीज है एसिटिक एसिड है तो IC निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद जब आपने अयोपिक नेम पे जाना है तो अयोपिक नेम इसका आपने डिराइव करना है फ्रॉम अल्केन्स। कहां से डिराइव करना है, अल्केन्स का। ये बात कर रहा हूं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का आपने अयोपिक नेम जो है वो डिराइव किस चीज से करना है, अल्केन से। अल्केन्स का क्या होगा कि जब आप लिखते हो अल्केन तो इसका E है उसको आप रिप्लेस कर दोगे Al के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मसलन के ये अब इसका जब निकालेंगे A निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Al, अल्कानल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केनल बन जाएगा। मसलन कि अगर हमारे पास ये फर्ज कर लेते हैं CH4 है, एक कार्बन की बात आप करोगे ना, यहाँ पे भी आपने फर्ज करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। किसको फर्ज करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो एक कार्बन, इसके अंदर भी एक कार्बन है तो इसका जब नेम निकालेंगे, ये मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है, इसके अंदर भी एक कार्बन, तो मीथेन का जब E निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, Al लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा।
इसके बाद आप ये देखें जरा, ये है CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या चीज होती है, ये चीज अल्केन है और इथेन। तो आप मैं एक और कंपाउंड यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये H, इसके अंदर भी 2 कार्बन है। तो इथेन का जब आप ई निकाल के Al लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एथानल। क्या बन जाएगा, एथानल बन जाएगा। इस तरह से आप इस दोनों कंपाउंड का यूपिक नेम और कॉमन नेम करोगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कीटोन्स की जानब। तो कीटोन्स का जो कॉमन नेम है वो आपने डिराइव करना है बहुत आसान सा तरीकेकार। कीटोन्स के केस में मैंने आपको ये बताया है कि उसके दोनों जानब क्या अटैच होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं। क्या आता है, उसके दोनों जानब क्या अटैच होगा, अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं। तो आपने ये देखना है कि अल्काइल रेडिकल कौन से हैं। सही होगी बात। क्या काम करना है, आपने देखना है अल्काइल रेडिकल कौन से हैं। अगर वो सेम है तो पहले आप उन दोनों अल्काइल रेडिकल का नेम बता दोगे, उसके बाद आगे एंड पे आप लगा दोगे कीटोन। क्या लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे। मसलन आपने ये हमारे पास एक कीटोन है, इसके ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो ये एक ये कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल, तो डाइमिथाइल और एंड पे कीटोन। और अगर डिफरेंट होते हैं, जिस तरह की आप यहाँ पे बात कर लेते हो, ये मिथाइल है ये इथाइल है, दोनों अल्काइल तो है लेकिन एक मिथाइल एक क्या है, इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, इथाइल आता है। तो आप क्या काम करोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। अल्फाबेटिकली आप अल्काइल रेडिकल को बता दोगे और उसके बाद आप क्या लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे साथ। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो भी आपने, यूपिक नेम इसका जो है वो आपने ड्राइव करना है जस्ट लाइक एल्डिहाइड। जिस तरह आपने एल्डिहाइड का नेम को जो यूपिक नेम है वो डिराइव किया था अल्केन से, उसी तरह आप इसका जो यूपिक नेम है वो भी आप डिराइव करोगे अल्केन से। फर्क यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आपने अल्केन का जो ई था उसको काट के AL लगा दिया था। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ई काट के आप यहाँ पे ONE कर दोगे। क्या लगा दोगे, ई काट के क्या आ जाएगा, ONE आ जाएगा। लेकिन क्या करना है कि यहाँ पे भी आपने नंबर ऑफ कार्बन जब सेम रखे थे, एक कार्बन का आपने उसी तरह नाम दिया था, 2 कार्बन का आपने नाम उसी तरह दिया था, इस तरह आपने अल्केन का किया था। फर्क बस कितना था कि ई काट के आपने AL किया था। यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि ई काट के आप क्या कर दोगे, ONE। मसलन 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो ये 3 कार्बन ही है। तो प्रोपेन का जब ई काट के AONE करेंगे क्या बन जाएगा, प्रोपानल बन जाएगा। सही होगी बात। क्या बन जाएगा, प्रोपानोन बन जाएगा। जब ONE करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोन बन जाएगा। और उस तरह 4 कार्बन जो होती है वो होता है ब्यूटेन। जब ई काट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटानोन। क्या बन जाएगा, ब्यूटानोन बन जाएगा। तो ये आज हमारा इतना सा काम था और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसकी प्रिपरेशन का कि एल्डिहाइड कैसे करेंगे और कीटोन्स की कैसे करेंगे। अल्लाह।